हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। डीबीएमएस लेक्चर सीरीज़ का 15th लेक्चर है और यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की बात करने वाले हैं अपन। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, इस पर डिस्कशन आज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एक टेबल के दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बीच में है। ठीक है, तो किस तरह का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है ये अभी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं है। जैसे कि आप देखें, यहाँ पर दिया हुआ है x इज अ डिटर्मिनेंट एंड y इज अ डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको थोड़ा सा बिहेवियरल सेंस में अगर अपन समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेफिनेशन से उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या है भाई, मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल में मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। ये टेबल पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, एंड आई हैव 1 2 एंड 3। और यहाँ पर है मेरे पास अमन, अमन एंड अमन। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हो, यहाँ पर मेरे पास टेबल है, टेबल स्टूडेंट टेबल, और ये स्टूडेंट टेबल के दो एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर और नेम। तो क्या इससे आपको कोई समस्या है? यहाँ पर रोल नंबर 1 आपको दिख रहा है अमन, रोल नंबर 2 अमन, रोल नंबर 3 इज ऑल्सो अमन। कोई समस्या है आपको? मैं कहता हूं कि हाँ, देखने में एक बार आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार रोल नंबर 1 भी अमन है, 2 भी है, 3 भी अमन है, और मे बी आगे 4 भी अमन हो। हाँ, तो हो सकता है ना ऐसा, एक क्लास के अंदर ऐसे कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो। ठीक है, जिनका नाम सेम हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रोल नंबर 1 भी अमन हो, रोल नंबर 2 भी अमन हो, रोल नंबर 3 भी अमन हो। ये पॉसिबल है इन सेवरल सिनेरियोज। ठीक है, तो इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, आपको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें बस ये देखना है क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं। मुझे अगर अमन को डिफरेंशिएट करना है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों अमन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो क्या रोल नंबर वो काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, रोल नंबर वो काम कर रहा है, क्योंकि मैं बोलूंगा रोल नंबर 1 तो एक अमन आएगा, मैं बोलूंगा रोल नंबर 3 तो कोई दूसरा अमन आएगा जो रोल नंबर 3 पे असाइंड है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ रोल नंबर जो है वो डिटर्मिनेंट है और उस पर डिपेंडेंट क्या है, नेम वाला जो कॉलम है हमारा, उसकी वैल्यूज उस पर डिपेंडेंट है। तो रोल नंबर इज वर्किंग एज एक्स and name is working as y, that is determinant and dependent। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगर इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं तो क्या होगा, अगर इस सिनेरियो को मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देता हूं तो क्या यहां पर फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं अपन। तो यहां देखिए 1 है, यहां पर 2 है एंड देन 1, एंड यहां पर है मेरे पास अमन, एंड यहां पर है मेरे पास अंश, और यहां पर है मेरे पास अनीश। तो देखिए मेरे पास इस बार फिर से सिनेरियो है और इस बार ये काफी सेटल्ड लग रहा है। तो क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम है? लेट वी सी। देखिए रोल नंबर 1 इज असाइन टू अमन, रोल नंबर 2 इज असाइन टू अंश। कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर 1 पे बच्चा अमन है, रोल नंबर 2 पे अंश है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगेन यू सी दैट रोल नंबर 1 इज असाइन टू अनीश। तो रोल नंबर 1 अमन को असाइंड है, रोल नंबर 1 अनीश को भी असाइंड है। इज दैट पॉसिबल? It is not at all possible, because right now you see that roll number is unable to identify name attribute। रोल नंबर 1 पे या तो अमन होगा या तो अनीश होगा, दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो आप भी समझते हो इस बात को। यानी कि इसका मतलब हुआ यहां पर जो x है हमारा, दैट इज रोल नंबर, दैट इज आवर डिटर्मिनेंट, इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, दैट इज आवर डिपेंडेंट, दैट इज आवर नेम। तो नेम की वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो नाउ आई कैन से कि दैट दिस टेबल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड यहां पर रोल नंबर जो है वो डिटर्मिनेंट की जो भूमिका है वो अच्छे से निभा नहीं रहा है। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अब आपको समझ आ गया होगा कि x डिटरमाइन y का क्या मतलब होता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर x विल डिटरमाइन y का क्या मतलब हुआ, वो आपको यहां पर थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। लेट वी कम मूव एंड नाउ वी टॉक अबाउट
कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं आपको x की कुछ वैल्यू देता हूँ तो आप क्या y की वैल्यू मुझको एवेल्युएट करके दोगे, कैलकुलेट करके दोगे, एवेल्युएट नहीं, जस्ट कैलकुलेट भी नहीं कहना चाहिए, सर्च करके दोगे मुझे। ठीक है, तो यहां पर देखें नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। द फर्स्ट वन इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो पहले नंबर पे है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहां पर देखें x डिटरमाइन कर रहा है y को, जो अभी अपन ने देखा था, इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होगा, इफ y इज सबसेट ऑफ x, इफ y इज सबसेट ऑफ x। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी अगर आप मान लीजिए कि x डिटरमाइन कर रहा है y को, तो y क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए x का। यानी अगर x के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि मैंने बोला x कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर एंड नेम, x के अंदर क्या है, रोल नंबर है और नेम है, तो वो डिटरमाइन किसको करेगा, सबसेट को डिटरमाइन करेगा, x के सबसेट को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, y इज द सबसेट ऑफ x, y इज द सबसेट ऑफ x। तो x कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर एंड नेम, तो अब इसका सबसेट क्या हो गया, जैसे कि नेम उसका सबसेट हो गया, या रोल नंबर अकेला भी उसका सबसेट हो गया। लेकिन ये कुछ कुछ बेतुकी बात लगती है यहां पर सुनने में भी और देखने में भी, कि मैं आपको रोल नंबर दे रहा हूं और आपको नेम दे रहा हूं और आप मुझे क्या वैल्यूएट करके दे रहे हो, नेम। ठीक है, मैंने आपको बोला 007 जेम्स बॉन्ड और आपने यहां पर रिटर्न कर दिया जेम्स बॉन्ड, तो व्हाट डज इट मीन। अब इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है क्या, इसका कोई मतलब हो रहा है क्या, आपने कुछ नया डिटरमाइन किया यहां पर, नहीं डिटरमाइन किया। आप कह सकते हो कि आपने कुछ भी नया डिटरमाइन नहीं किया, बल्कि सबसेट की ही वैल्यू, एक्स के सबसेट की वैल्यू ही आपको यहां पर मिल रही है। दैट्स व्हाई वाई इज कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ एक्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम इसको बोलते हैं। ट्रिवियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम कुछ भी नया एवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो एट्रीब्यूट थे वही रिटर्न में हमको मिल जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यहां पर आप नोट लिख सकते हैं, इट्स नॉट डिटरमाइनिंग एनीथिंग न्यू। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हम कुछ भी नया डिटरमाइन नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन समहाउ इट इज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड देखते हैं अपन यहां पर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, एक्स इज डिटरमाइनिंग वाई, ठीक है ना। तो अब x डिटरमाइन कर रहा है y को, यहां पर इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ y इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, x यहां पर डिटरमाइन कर रहा है y को, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में यहां पर y जो एवेल्युएट हो रहा है, यानी x देने पे आप y कुछ निकाल के मुझको दे रहे हो, वो y में कुछ नयापन है, y में कुछ नई वैल्यू आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां देखते हैं, x की वैल्यू जैसे हमने वहां पर ली थी, सेम वैल्यू लेके चल रहे हैं अपन, रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर और नेम देने पे यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां मुझे मिल रहा है रोल नंबर और नेम तो मिल ही रहा है, जो कि एक सबसेट है, x का सबसेट ही है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ और भी मिल रहा है। कुछ और कैसे मिल रहा है, जैसे कि मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, ब्रांच भी मिल रही है। तो यहां देखें, इन केस ऑफ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम कभी भी नहीं कह सकते कि y इज अ सबसेट ऑफ x। y सबसेट दिख रहा है क्या, y यहां पर कहीं से भी सबसेट दिख रहा है, तो सुपर सेट दिख रहा है इसका, x का सुपर सेट दिख रहा है। तो यानी कि इन केस ऑफ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, x देने पे जो y एवेल्युएट होता है उसमें y हमें कुछ ज्यादा एवेल्युएट करके देता है, कोई ऐसी चीज एवेल्युएट करके देता है जो हमें अभी तक पता नहीं थी, कोई ऐसा एट्रीब्यूट एवेल्युएट करके देता है जो अभी तक हमको पता नहीं था, जैसे कि यहां पर ब्रांच मिल रहा है। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, x देने पे क्या, मैं आपको x दे रहा हूं, आप मुझे y सर्च करके दो, ठीक है भाई, y सर्च करके देंगे, लेकिन y की वैल्यू किस तरह की होगी, y में हमें क्या मिलने वाला है यहां पर, तो देख लेते हैं अपन। यहां पर देखिए एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। सेम एग्जांपल में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। रोल नंबर है मेरे पास और नेम है। तो रोल नंबर और नेम देने पे यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मैं अगर स्टूडेंट का रोल नंबर देता हूं और नेम देता हूं, तो यहां पर मुझे y में मिलता है ब्रांच एंड कॉलेज नेम। स्टूडेंट की ब्रांच क्या है और उसका कॉलेज नेम मिलता है यहां पर। तो देखिए मेरे को टू एट्रीब्यूट यहां पर मैं एंटर कर रहा हूं, रोल नंबर एंड नेम, और यहां पर बिल्कुल ही अलग एट्रीब्यूट मिल रहे हैं मुझे, दैट इज ब्रांच एंड कॉलेज नेम। यानी मैं कह सकता हूं x देने पे मुझे y की ऐसी वैल्यू मिल रही है जो x में एग्जिस्ट नहीं करती थी अभी तक।
x देने पे y की मुझे ऐसी वैल्यू मिल रही है जो अभी तक x में एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी x में थी ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। आपको ये समझ आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसी चीज को मैथमेटिकल सेंस में हम क्या बोल सकते हैं, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू नल। x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू नल। तो यहां देखें x और y का जब मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ओवरलैप्ड एरिया मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट x और y के बीच में नहीं है। x की वैल्यू देने पे, दो एट्रीब्यूट देने पे मुझे दो बिल्कुल ही नए एट्रीब्यूट यहां पर मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।